हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीसी एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे भाजक, गुणनखंड, फैक्टर्स या डिवाइजर्स की संख्या ज्ञात करना। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सवाल इसमें से आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है 24 के सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रकार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको करना होगा इस 24 के प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे आपको, यानी कि अभाज्य गुणनखंड पता करने होंगे। कैसे करेंगे? तो इसके गुणनखंड करने के लिए हम इसे उन नंबरों से काटेंगे जिस नंबर से कट सकता है, लेकिन ध्यान रखते हुए कि जितने भी फैक्टर्स बनाएं वो सभी अभाज्य नंबर होने चाहिए। तो शुरुआत करते हैं 2 से। 2 एक अभाज्य संख्या है, तो 12 दूना 24। फिर 2 से 2 छंग 12, फिर 2 से 2 तिया 6, और फिर 3 से 3 एकम 3, यानी कि 2 और 3 इसके अभाज्य गुणनखंड है। इसमें 24 2 से 3 बार कटा है और 3 से 1 बार कटा है। देखिए 1 2 3, तो 2 3 बार यूज हुआ है और 3 सिंगल टाइम, यानी कि 1। ये इसके हम पावर लगा देंगे, यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको 24 के सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी हो तो आपको इसके जो अभाज्य गुणनखंड हैं उनकी जो घात है, उन घात में आपको एक ऐड करके, यानी कि 2 की घात 3 है, इस 3 में एक प्लस करेंगे, यानी 3 + 1। 3 की घात 1 है, यानी 1, और इसमें भी एक प्लस करेंगे, यानी ये होगा आपके पास 4 और ये होगा आपके पास 2। घात में एक जोड़ के योगफल को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 4 2 जा 8, यानी 24 के कुल 8 गुणनखंड होंगे। यानी अगर 24 को हम तोड़ें तो ये 8 नंबरों के अंदर टूटेगा। एग्जाम्पल समझते हैं, देखिए इसको अप्लाई करते हैं। कैसे? तो देखिए 24 जो है वो 1 के पहाड़े में आता है, वो 2 के पहाड़े में आता है, 3 के, 4, 6, 8 और 12 और खुद के 24 के, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखिए आपके सामने, यानी गुणनखंड का मतलब होता है, यानी जिस नंबर के अगर आपको गुणनखंडों की संख्या पूछे, यानी उसका मतलब है कि वो नंबर किस किस संख्या के पहाड़े में आता है। तो आप देख पा रहे हो 8 नंबर ऐसे हैं जिसके पहाड़े में 24 आता है, और वो कौन कौन से हैं मैंने आपको यहाँ पे बता दी। यानी आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे।
किसी भी नंबर का हो, आप उसे पहले प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे, प्राइम फैक्टर्स की पावर लगाएंगे, पावर के अंदर एक ऐड करेंगे और जो भी एडिशन आएगा उसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अगले क्वेश्चन में समझते हैं। मान लीजिए आपको 144 के सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी हो, आप क्या करेंगे? सबसे पहले 144 के आप प्राइम फैक्टर निकालेंगे, यानी ये किन किन नंबर से कट रहा है। तो शुरुआत करते हैं 2 से, 72 दूना 144, फिर 2 से 36 दूना 72, फिर 2 से 18 दूना 36, फिर 2 से 2 इनाम 18, फिर 3 से 3 तिया 9 और फिर 3 से 3 एकम 3। यानी इसके जो प्राइम फैक्टर बने, अभाज्य गुणनखंड बने, वो बने 2 और 3। 2 को यहाँ पे 1 2 3 4 टाइम यूज किया गया एंड 3 को आपने 1 2 टाइम यूज किया। अगर आपको सभी गुणनखंडों की संख्या निकालनी हो तो आप प्राइम नंबर की जो पावर है उसमें आप 1 प्लस करेंगे और प्लस करने पे जो नंबर आएगा उन नंबरों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। यानी 4 + 1 5, 2 + 1 3, 5 3 जा 15। यानी 144 के कुल मिला के 15 गुणनखंड होंगे। फिर 15 संख्याओं के टेबल्स में आएगा। अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों अगला टाइप है 24 के सभी सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। टाइप नंबर 2। इसमें आपको इवन फैक्टर्स पूछे, यानी इवन डिवाइजर्स। कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको जिस नंबर के आपको सम गुणनखंड ज्ञात करने हैं उस नंबर को आप फैक्टर में चेंज करेंगे, यानी उसके प्राइम फैक्टर बनाएंगे। 24 इसके मैं प्राइम फैक्टर बनाऊंगा, यानी अभाज्य संख्याओं से काटूंगा इसे मैं। तो 2 12 बार कटेगा, फिर 2 6 बार, फिर 2 3 बार, फिर 3 से 1 बार। यानी इसके जो अभाज्य फैक्टर बने वो बने 2 की घात 3 और 3 की घात 1। अब आपको यहाँ ध्यान से देखना है, अगर आपको सभी सम गुणनखंडों की संख्या पूछे तो आपको क्या करना है? अगर इस अभाज्य फैक्टर के अंदर अगर कोई सम संख्या हो तो उसकी घात आपको वही रखनी है जो उसकी घात है। तो देखिए यहाँ सम संख्या है 2, इसकी पावर 3 है, तो आप इसे ऐसा का ऐसा लिखेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन अगर इसके प्राइम फैक्टर में कोई विषम संख्या है तो उसकी घात में आपको 1 जोड़ना है। यानी 3 एक विषम नंबर है, इसकी घात कुछ भी हो, कितनी भी हो, उसमें आपको हमेशा 1 जोड़ना है और जोड़ने के बाद इनका आपस में मल्टीप्लाई करा देना है। यानी 3 2 जा 6। यानी फ्रेंड्स अगर मैं 24 के सभी सम गुणनखंड निकालूं तो कुल मिला के मुझे 6 गुणनखंड मिलेंगे। यानी ये 6 ऐसी संख्याओं के पहाड़े में आता है 24 जो सम संख्या है। एग्जाम्पल को प्रूव करके देखते हैं कि ये कैसे हो रहा है। तो देखिए अभी हमने देखा था पिछले क्वेश्चन में 24 के सभी फैक्टर, यानी कुल मिला के इसके 8 फैक्टर हो गए थे, उसमें से 6 सम होंगे। कौन कौन से होंगे? देखिए 1 2 के पहाड़े में, 4 के पहाड़े में, 6 के, 8 के, फिर 12 के और लास्ट में 24 के। यानी 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 सम संख्या है, इनके पहाड़े में 24 आता है। यानी कि 24 के सभी सम गुणनखंड कुल हो जाएंगे आपके 6। अगला क्वेश्चन लेते हैं 288 के सभी सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए।
उसी टाइप को वापस करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको 2, 8, 8, इसके हमेशा आपको पहले प्राइम फैक्टर निकालना है। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे, 72 दूना 144, फिर 2 से 36 दूना 72, फिर 2 से 18 दूना 36, फिर 2 से 2 नाम 18, फिर 3 से 3 तिया 9, और फिर 3 से। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे इसके जो प्राइम फैक्टर बने वो बने 2 और 3। पावर आपको मिलेगी यहाँ पे 1, 2, 3, 4 एंड 5, यानी 2 की पावर 5 एंड 3 की पावर 2। सम गुणनखंडों में आपको क्या करना होता है कि सम संख्या की जो घात है उसको आप ऐसा लिखेंगे, और विषम संख्या की जो घात है उसमें आपको हमेशा 1 प्लस करना है। प्लस करने के बाद जो नंबर आएगा उन नंबरों का आपस में आपको मल्टीप्लाई कराना है, यानी 5 3 जा 15, यानी 288 के सभी सम गुणनखंडों की संख्या अगर आपसे पूछे तो कुल मिला के 15 सम गुणनखंड मिलेंगे आपको। एक और एग्जांपल लेते हैं। सवाल है 150 के सभी सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। उसी टाइप को अपन एक बार और दोहरा रहे हैं। देखिए हमेशा आपको जब भी गुणनखंडों की संख्या निकालनी हो, आपको जिस नंबर का गुणनखंड निकालना है उसके आप पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे, यानी कि 150 पहले कट रहा है 2 से, यानी कि 75, फिर 5 से 15 टाइम, फिर 5 से 3 टाइम, और फिर 3 से 1 टाइम, यानी इसके जो प्राइम फैक्टर आए वो आए 2, 5 और 3। अब इनकी पावर देखेंगे 2, 5 एंड 3। 2 यहाँ पे 1 टाइम यूज हुआ है, यानी कि 2 की पावर 1। 5 को देखेंगे, 5 यहाँ पे 2 टाइम यूज हुआ है, यानी कि 5 की पावर 2। एंड 3 1 टाइम यूज हुआ है, यानी कि 3 की पावर 1। सिंबल चाहे तो मल्टीप्लाई लगा सकते हैं। अगला स्टेप आपका क्या करना है कि सम गुणनखंड ज्ञात करना है। सम गुणनखंडों में आपको सम संख्या की पावर वही रखनी है, यानी देखिए यहाँ पे 2 एक सम नंबर है, इवन नंबर है, इसकी पावर कितनी भी हो इसे आप सेम ही रखेंगे, और ओड नंबर की पावर में आपको 1 प्लस करना है। तो यहाँ पे 5 एंड 3 दोनों ओड नंबर है, यानी कि विषम संख्या है, इनकी पावर में आपको 1 जोड़ना है। जोड़ने के बाद जो नंबर आए उनका आपस में मल्टीप्लाई कराना है, यानी कि 1 इंटू 3 इंटू 2, यानी ये हो जाएगा 1 3 जा 1, 1 3 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि 150 के सभी सम गुणनखंडों की संख्या अगर ज्ञात करें तो कुल मिला के हमें 6 सम गुणनखंड मिलेंगे। दोस्तों अगला टाइप है आपके सामने 24 के सभी विषम यानी कि ओड फैक्टर्स, विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। टाइप नंबर 3, इसमें आपसे पूछा है ओड फैक्टर्स की संख्या। क्या करेंगे? सबसे पहला काम, जिस नंबर के आपको गुणनखंड निकालने हैं उस नंबर को आप प्राइम फैक्टर में चेंज करेंगे। तो 24 को मैं प्राइम फैक्टर में चेंज करूँगा। 2 से कटेगा 12 बार, फिर 2 से कटेगा 6 बार, फिर 2 से 3 बार, और 3 से 1 बार, यानी कि 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। अब आपको यहाँ पे क्या करना है देखना। अगर विषम गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए तो आपको केवल विषम
संख्या की घात में एक जोड़ना है। तो देखिए यहाँ सम संख्या की घात 3 है और विषम संख्या की घात 1 है। केवल विषम संख्या की घात में एक जोड़ना है। तो विषम संख्या की घात 1 है, इसमें एक और जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 2। यानी कि 24 के सभी सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 180 के सभी विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहला काम, जिस नंबर के गुणनखंड निकालने हैं उसके हम प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 180 2 से कटेगा 90, 2 से कटेगा 45, 3 से कटेगा 15, 3 से कटेगा 5 एंड 5 से कटेगा 1 टाइम। इसके फैक्टर बने 2 इंटू 3 इंटू 5। 2 यहाँ पे 2 टाइम है, 3 2 टाइम है और 5 1 टाइम। अगर विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी हो तो आपको केवल विषम संख्या की घात में एक जोड़ना है और उनका आपस में मल्टीप्लाई कराना है। यानी सम संख्या की घात को आपको कुछ नहीं करना है। तो देखिए विषम संख्या 3 है, इसकी घात 2 है तो 2 में 1 ऐड करेंगे। विषम संख्या 5 है, इसकी घात 1 है, इसमें 1 प्लस करेंगे और इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि 3 इंटू 2 यानी कि 6। यानी 180 के अगर विषम गुणनखंड देखे जाएं तो कुल मिला के 6 विषम गुणनखंड होंगे। आई होप आपको ये टाइप समझ में आया होगा। अगले टाइप में चलते हैं। अगले टाइप में चल रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन है 24 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। यानी इसके जितने भी फैक्टर्स हैं उन सभी फैक्टरों को अगर अपन जोड़ें तो क्या नंबर आएगा, देखते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले 24 के प्राइम फैक्टर्स निकालने होंगे। 24 2 12 2 16 2 6 2 3 और 3 1। यानी कि 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। अब अगर आपको इसके सभी गुणनखंडों का योग निकालना हो तो आपको करना होगा जितने भी प्राइम नंबर हैं उनकी भी जो भी घातें, उन घातों को 0 से शुरू करके जहां तक है वहां तक लिखना है। कैसे, आइए समझते हैं। 2 की पावर सबसे पहले शुरू करेंगे 0 से, फिर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, सॉरी प्लस का सिंबल आएगा, प्लस 2 की पावर 3। यानी कि 2 की पावर 3 है, इसका मतलब 2 की पावर 0 से लेके आपको 3 तक लिखना है और उनको आपस में ऐड करना है। सेकेंड 3 की पावर 1 है, यानी इसे भी आपको 0 से चालू करके 1 तक लिखना है प्लस के साथ। अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे। किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो उस संख्या का मान होता है हमेशा 1। यानी कि 2 की पावर 0 का मतलब हो जाएगा 1, प्लस 2 की पावर 1 2, प्लस 2 की पावर 2 4, प्लस 2 की पावर 3 8, इंटू 3 की पावर 0 1, प्लस 3 की पावर 1 3। इन्हें जोड़ेंगे 8 2 10 4 14 15 गुणा 4 15 चौक 60। यानी फ्रेंड्स अगर 24 के सभी गुणनखंड निकालें और उनको आपस में जोड़ें
तो कुल मिला के उनका जो योग आएगा वो आएगा 60। और फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है 150 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। क्या प्रोसेस है? जिस नंबर के आपको सभी गुणनखंडों का योग निकालना है उस नंबर के आप हमेशा पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 275, 3, 15, 3, 5 एंड 5, 1, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 सिंगल टाइम, 3 2 टाइम एंड 5 भी सिंगल टाइम। सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करने के लिए जिस भी प्राइम नंबर की जो भी घात है उसको आपको 0 से स्टार्ट करना है, यानी कि 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। इन्हें सॉल्व करेंगे। 2 की पावर 0 मीन्स 1 प्लस 2 की पावर 1 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 की पावर 0 मीन्स 1, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9 इंटू 5 की पावर 0 1, 5 की पावर 1 1 5। इन्हें ऐड करेंगे। 2 प्लस 1 3, 9 प्लस 1 10 प्लस 3 13 इंटू 6। मल्टीप्लाई कराएंगे। 13×78 3 इंटू 78 यानी 8 × 24 का 4, हासिल लगा 2, 7 × 21 22 23। यानी कि फ्रेंड्स अगर 150 के सभी गुणनखंडों को जोड़ा जाए तो उन सभी का जो योग आएगा वो आएगा 234, 234। आई होप आपको ये टाइप समझ में आया होगा। हेलो फ्रेंड्स, अगला टाइप है आपके सामने 24 के सभी सम गुणनखंडों का योग। पिछले टाइप में आपने सीखा सभी गुणनखंडों का योग, इसमें आप समझ रहे हैं सभी सम गुणनखंडों का योग। क्या प्रोसेस है देखिए, समझते हैं। जो भी नंबर है उसके आपको हमेशा पहले प्राइम फैक्टर निकालना है। 2 12 2 6 2 3 एंड 3 1, यानी कि 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। अब अगर आपको सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी हो तो सम संख्या की घात को आपको हमेशा 1 से शुरू करना है और विषम संख्या की घात को हमेशा 0 से शुरू करना है, यानी कि 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। सम संख्या है 2, यानी इसकी पावर को आप 1 से स्टार्ट करेंगे, इंटू 3 एक विषम संख्या है, इसकी पावर को आपको 0 से शुरू करना है, यानी कि 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। इन्हें सॉल्व करेंगे। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8 इंटू 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 3। 8 4 12 2 14 गुणा 3 और 1 4, 14 चौक 56, यानी कि 56। फ्रेंड्स अगर 24 के सभी सम गुणनखंडों को जोड़ा जाए तो उन सभी का जो योग आएगा वो आएगा 56। अगला क्वेश्चन है 120 के सभी सम गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। सम गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है। सबसे पहला काम, आप जिस नंबर के गुणनखंड निकाल रहे हैं उसके आपको प्राइम फैक्टर निकालने होंगे, यानी 120
2 से 16, 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5 एंड 5 से 1। प्राइम फैक्टर इसके 2, 3 एंड 5 बने। इनकी पावर 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर 1। क्या करना है आपको? सम संख्या की घात को 1 से चालू करना है और विषम संख्या की घात को 0 से। 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस इंटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। सॉल्व करेंगे। 2 प्लस 4 प्लस 8 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 5। 8 4 12 14 गुणा 4 गुणा 6। 14 चौक 56 गुणा 6। 36 का 6 हासिल लगा 3, 6 पंजे 30 और 3 33। यानी कि 120 के अगर सभी सम गुणनखंड निकालें और उनको आपस में जोड़ें तो कुल मिला के आपको 336 उनका योग प्राप्त होगा। अगला टाइप है 24 के सभी विषम गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। यानी ऑड फैक्टर का एडिशन पूछा है आपको। क्या करेंगे? जिस भी नंबर के सभी विषम गुणनखंडों का योग पूछा हो आपको उस नंबर के प्राइम फैक्टर निकालने हैं। यानी कि 2, 12, 2, 6, 2, 3, 3, 1। 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। विषम गुणनखंडों का योग ज्ञात करना हो तो आपको केवल विषम संख्या की घात को 0 से चालू करना है। यानी सम संख्या की घात को आपको नहीं लेना है। तो देखिए 2 और 3 में 3 विषम संख्या है। इस विषम संख्या की घात को आप 0 से चालू करेंगे तो 0 प्लस 3 की पावर 1। इन्हें सोल्व करेंगे। 3 की पावर 0 मीन्स 1 प्लस 3 की पावर 3 1 इक्वल्स टू 3। यानी कि 3 प्लस 1 4। यानी 24 के सभी विषम गुणनखंडों को अगर जोड़ा जाए तो आपको उनका योग मिलेगा 4। अगला क्वेश्चन है 112 के सभी विषम गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम 112 के सभी प्राइम फैक्टर निकालेंगे। यानी कि 112 2 से कटेगा, 2 पंजे 10, 2 छंग 12। फिर 2 से कटेगा, 2 दूने 4, 8 दूने 16। फिर 2 से कटेगा, 14 दूना 28। फिर 2 से 2 सत्ते 14। फिर 7 से 7 एका 7। यानी कि 2 की घात 4 गुणा 7 की घात 1। विषम गुणनखंडों का योग निकालना हो तो आपको केवल विषम संख्या की घात को 0 से स्टार्ट करना है। यानी कि 7 की घात 0 प्लस 7 की घात 1, क्योंकि यहाँ 1 तक की। 7 की घात 0 मतलब 1, 7 की घात 1 मतलब 7। यानी ये हो जाएगा आपका कुल मिला के 8। यानी 112 के अगर आप सभी विषम गुणनखंड निकालो और उनको जोड़ें तो कुल मिला के आपको नंबर मिलेगा 8।
अगला टाइप है दोस्तों 24 के सभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। अभाज्य यानी इसके सभी प्राइम फैक्टर्स की संख्या निकालनी। क्या प्रोसेस है? सबसे पहले जिस नंबर के भी आपको गुणनखंड निकालने हैं उसके आप प्राइम फैक्टर निकालेंगे पहले, यानी कि 2, 12, 2, 6, 2, 3, 3, 1, यानी कि 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। अब यदि आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी हो तो आपको क्या करना है, जितनी भी घातें दिख रही है उन सबको आपस में जोड़ लेना है। यानी यहाँ आपको पावर दिख रही है 3 और यहाँ पावर दिख रही है 1, इनको आपको हमेशा ऐड कर लेना है। यानी कि 3 + 1 4, यानी 24 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी 4। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 250 के सभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम 250 के सभी प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। 250 2 से कट रहा है 125, फिर 5 से कट रहा है 25 पंजे 125, फिर 5 से 5 25, फिर 5 से 5 एकम 5, यानी कि 2 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 3। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी हो तो जितनी भी घातें हैं उनको आपस में जोड़ लेना है। यानी कि 1 + 3 यानी हो जाएगा आपके पास 4, यानी 250 के सभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी 4। अगला टाइप है दोस्तों 360 के सभी पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी 360 के अगर हम फैक्टर निकालें तो ऐसे कितने फैक्टर होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे। चलिए समझते हैं। सबसे पहला काम, इसके आपको हमेशा प्राइम फैक्टर निकालने होंगे। 360, 2 से 180, 2 से 90, 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5 एंड 5 से 1, यानी कि 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 एंड 5 की पावर 1। ये आपने प्राइम फैक्टर निकाल लिए। नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या अगर आपको ज्ञात करनी है तो आपको हमेशा जितनी भी पावर है उन पावर में 2 से डिवाइड करना है। यानी कि 3/2, 2/2, 1/2, पावर के अंदर 2 से डिवाइड किया। अब आपको हमेशा यहाँ पे भागफल पता करना है, यानी कितनी बार भाग गया। तो देखिए 3 के अंदर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, यानी भागफल यहां पे आया 1, रिमाइंडर आया यहां पे 1, उसका आपको कोई काम नहीं, शेषफल का यहां कोई काम नहीं। इसमें भाग लगाएंगे तो 2 में 2 से डिवाइड करेंगे यानी कितना आएगा 1। अब आप 1 में 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए आप इसको छोड़ देंगे, इसका कोई काम नहीं। अब आपको जो भागफल मिला उनका आपस में आपको कर लेना है मल्टीप्लाई, यानी 1 × 1 1, यानी कि 360 के अगर हम सभी गुणनखंड निकालें
तो उसमें से एक गुणनखंड ऐसा होगा जो एक पूर्ण वर्ग होगा। साथियों, आपके सामने 576 के सभी पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम 576 के सभी प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 576 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, फिर 2 से, 2 1 जा 2, 2 4 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से 72, फिर 2 से 36, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से 3 एंड लास्ट में 3 से 1 टाइम, यानी कि 2 इंटू 3, 2 की पावर हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 एंड 3 की पावर हो जाएगी 2। पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या निकालनी हो तो आपको पावर्स के अंदर 2 से डिवाइड करना है और हमेशा भागफल को देखना है, रिमाइंडर को छोड़ देना है। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 इंटू 1 3, यानी कि 576 के अगर आप सभी गुणनखंड निकालो तो उसमें 3 गुणनखंड ऐसे रहेंगे जो एक परफेक्ट स्क्वायर रूट रहेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसका दोस्तों, इसका अगला टाइप है 216 के सभी पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको जब भी पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या निकालनी हो तो सबसे पहले जिस नंबर के आपको गुणनखंड पता करने हो उसके आपको प्राइम फैक्टर निकालने होंगे। देखिए 2 से कटेगा, 2 1 जा 2, 0 2 8 जा 16, 2, यानी कि 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 3। आपको पावर में हमेशा 3 से डिवाइड करना है। जब भी आपको पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या निकालनी हो तो जितनी भी पावर है उसमें आपको 3 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पावर 3 3 है, दोनों में 3 से डिवाइड करेंगे। भागफल आएगा, उन भागफलों का आपस में मल्टीप्लाई कराना है, यानी कि 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 1 इंटू 1 यानी कि 1। यानी 216 के सभी पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या अगर पूछे आपसे तो आपके पास आएगी 1। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 720 के सभी पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम 720 के सभी प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 720 2 से कटेगा 36, फिर 2 से 18, फिर 2 से 90, फिर 2 से 45, फिर 3 से 15, फिर 3 से 5 एंड 5 से 1। 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। अब अगला स्टेप, आपको जितनी भी पावर है उसमें 3 से डिवाइड करना है, यानी कि 4/3, 2/3 एंड 1/3। डिवाइड करने पर भागफल को आपको यूज करना है, शेषफल को छोड़ देना है। तो देखिए 4 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, यानी भागफल यहाँ से 1 आया। अब 2 में 3 से डिवाइड नहीं कर सकते, यानी आपको इसे छोड़ देना है। 1 में 3 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसके लिए आपको इसको भी छोड़ देना है, यानी यहाँ से केवल सिंगल नंबर आपको मिला 1। यानी 720 के सभी पूर्ण गुणनखंड अगर निकालें तो उसमें से पूर्ण घन गुणनखंड आपको केवल 1 मिलेगा,
जो एक परफेक्ट क्यूब रूट होगा। थैंक यू दोस्तों, आज हमने गुणनखंड या फैक्टर्स के सभी टाइप को पढ़ा समझा। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी।